अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली बाट और आप देख रहे हैं अमजद अली बाट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि नहायत आसान रेसिपी है। आज की फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी में मैं आपको वो तमाम टिप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छा फजीता पिज़्ज़ा जो है वो तैयार कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये करना होगा कि फजीता पिज़्ज़ा की इस रेसिपी की वीडियो को मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तो इंशाल्लाह आप आज ही घर में बहुत अच्छा मज़ेदार फजीता पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए मैं फजीता पिज़्ज़ा को सस्ता तरीन और आसान तरीन करने के लिए 4 स्टेप में तकसीम करूँगा। पहले स्टेप में मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाऊंगा, दूसरे स्टेप में आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगा, तीसरे स्टेप में मैं आपको मोज़रेला चीज़ बनाना सिखाऊंगा और चौथे और आखिरी हिस्से में आपको चिकन टिक्का और इसकी सेटिंग बताऊंगा कि मुकम्मल फिनिशिंग जो है फजीता पिज़्ज़ा की वो कैसे की जाती है। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी की शुरू करते हैं। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, इल्तमास की जाती है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट अच्छी वीडियो उन तक बआसानी पहुँच सके। तो व्यूअर, फजीता पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हमें नीम गर्म पानी चाहिए 1 कप। उसमें हम 1 चम्मच शुगर यानी कि चीनी ऐड करेंगे और 1 चम्मच ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसको आप खमीर भी कहते हैं। 1 चम्मच खमीर हमने इसमें ऐड कर दिया है। नीम गर्म पानी में डालने का मकसद ये होता है कि ईस्ट हमारा जल्दी से फूल जाए। अगर आपका ईस्ट फूल कर ऊपर आ जाए तो समझ लें कि आपका ईस्ट ठीक है, और अगर वो फूल के 5-10 मिनट तक 15 मिनट तक ऊपर नहीं आता तो आप समझ लें कि आपका ईस्ट ख़राब है। तो आप उसको बदल के नया ईस्ट बाज़ार से ख़रीद के फिर इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी डो ख़राब हो सकती है। ईस्ट वाले बर्तन को हम ढाँप के रख देंगे और डो बनाने के लिए मैदा 400 ग्राम हमने लिया है लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अगर आप छोटा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो कम मैदा लें। इसमें आधा खाने वाला चम्मच आयोडीन नमक ऐड किया है। 2 खाने वाले चम्मच हम इसमें सूखा दूध ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर भी डो आपकी अच्छी ही बनेगी। 2 खाने वाले चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने वाला चम्मच शुगर चीनी और अब हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट वाला पानी। वो देखें जैसे कि आप नज़र आ रहा है कि इसकी झाग बन चुकी है, ईस्ट फूल के ऊपर आ चुकी है। तो ईस्ट वाले पानी को हम मैदे के अंदर ऐड करेंगे। अगर पानी हमारा कम हुआ तो हम नीम गर्म पानी मज़ीद इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से हम इस डो को अच्छे तरीके से गूंदेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अभी पानी की मिकदार कम है, तो हम नीम गर्म पानी, सादा नीम गर्म पानी जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे और डो को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से गूंदने के बाद पिज़्ज़ा डो जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आखिर में हम कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमारी डो जो है वो 1.5 से 2 घंटे पड़ी रहने के दौरान ऊपर से उसकी डो हार्ड ना हो। पिज़्ज़ा डो को ऑयल लगाने के बाद हम ढाँप कर 30 से 40 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। उतनी देर में हम चिकन टिक्का को तैयार करेंगे। चिकन टिक्का के लिए हमने 300 ग्राम चिकन के क्यूब्स लिए हैं, आधा खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून हमने लिया हाफ़ टी स्पून आयोडीन नमक, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हमने खुश्क धनिया लिया, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच बड़ा चम्मच 1.5 हम कुकिंग ऑयल का हम इसमें ऐड करेंगे
और अच्छे तरीके से स्पैचुलर की मदद से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच अब हम ऑन कर देंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। जितना हम इसको लो आंच पे पकाएंगे उतना इसका टेस्ट फ्लेवर मज़ेदार बनेगा। चिकन टिक्का को तैयार होते हुए 20 मिनट हो गए हैं और अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आके हम इटालियन हर्ब ओरिगेनो के हाफ़ टी स्पून जो है वो ऐड किया और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिकन टिक्का मसाला जो है वो ऐड किया। फजीता पिज़्ज़ा एक इटालियन डिश है, इसीलिए हम इटालियन हर्ब जो है ओरिगेनो जो है इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें से पिज़्ज़े की महक आए, खुशबू आए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें चिकन का टिक्का मसाला डाले और ओरिगेनो को इस्तेमाल किए। तो अब हमारा चिकन टिक्का जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे हम फ्राई पैन को नीचे उतारेंगे और देचका जिसमें हमने पिज़्ज़े को बनाना है उसको ऊपर रख देंगे स्लो आंच पे ताकि वो हीट अप हो जाए। उसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे ताकि उसकी हीट ज़ाया ना जाए और उतनी देर में हम पिज़्ज़े की सेटिंग करते हैं। पिज़्ज़ा डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम दोबारा हल्का सा मलेंगे ताकि इसके अंदर मौजूद हवा जो है वो निकल जाए। मुकम्मल पिज़्ज़ा डो से हम सिर्फ़ एक ही मुकम्मल पिज़्ज़ा बनाएंगे, लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनेगा। हमारा पिज़्ज़ा नीचे ना चिपके इसके लिए हमने जिस ट्रे में पिज़्ज़ा तैयार करना है या जिस पैन में तैयार करना है उसको नीचे कुकिंग ऑयल लगा लेना है अच्छे तरीके से। पिज़्ज़ा डो को हम अब उस बर्तन की शेप में लेके आएंगे जिस पैन में या ट्रे में हमने पिज़्ज़े को रखना है। तो आपने कोशिश करनी है कि सेंटर में से पिज़्ज़ा जो है वो मोटा ना रहे। अगर किनारे में से मोटा रहता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि साइड से हीट ज़्यादा मिलती है तो वो पक जाता है। लेकिन अगर वो सेंटर में से ज़्यादा मोटा होगा तो आपका पिज़्ज़ा सेंटर से फिर कच्चा रह जाने की शिकायत होगी। तो कोशिश करें कि सेंटर से आप पतला करें और अगर किनारे उसके मोटे रह जाएं तो वो खूबसूरत लगेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। पिज़्ज़े की डो को उठा के हम ट्रे में मुंतकिल करेंगे जिसमें हमने पिज़्ज़े को बनाना है और उसी के अंदर ही फैलाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमने इसको कितना फैलाना है। पिज़्ज़ा डो को ट्रे में फैलाने के बाद आप हाथों की उंगलियों से उसमें सुराख कर लें या कांटे की मदद से सुराख कर लें। इसके दो मकसद होते हैं, एक तो आपका पिज़्ज़ा सेंटर में से फूलेगा नहीं और दूसरा अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा अंदर से। अब हमारी बारी है पिज़्ज़ा सॉस बनाने की। तो पिज़्ज़ा सॉस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। होममेड पिज़्ज़ा सॉस अगर आप चाहें तो बाज़ार से बनी हुई भी ले सकते हैं। मैं घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप होममेड पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल नहीं करना चाहते और बाज़ार से भी लाने का आपके पास टाइम ना हो तो कोई सा भी आप केचप लें और उसमें आधा टीस्पून जो है ओरिगेनो इस्तेमाल करें, आधा टीस्पून आध कुटी दादल मिर्च इस्तेमाल करें और 1/4 टीस्पून साल्ट इस्तेमाल करके आप पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास टमाटो केचप गार्लिक चिली सॉस हो तो फिर उसमें सिर्फ ओरिगेनो इस्तेमाल कर लें और हाफ़ टी स्पून आयोडीन इस्तेमाल करके आप पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हमने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है पूरे पिज़्ज़े के ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, मोज़रेला चीज़ भी मैंने होममेड यूज़ की है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको होममेड मोज़रेला चीज़ की रेसिपी मिल जाएगी जो बहुत अच्छे तरीके से तैयार की हुई है। और अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। बाज़ार से थोड़ी कास्टली होती है, घर में बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत अच्छी होती है, खालिस होती है। तमाम पिज़्ज़े के ऊपर मोज़रेला चीज़ को हम अच्छे तरीके से फैला देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन टिक्का। चिकन टिक्का को हम वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रखते जाएंगे। और शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से आपके पास जो जो कोई चीज़ अवेलेबल हो सब्ज़ियों में वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर प्याज बारीक कटा हुआ डालूँगा और बारीक कटा हुआ टमाटर इसके ऊपर डालूँगा। बीज उसके मैंने निकाल लिए थे और बारीक कटे हुए टमाटर मैं इसके ऊपर फेंकूँगा खूबसूरती के लिए। और एक बार फिर हम इस पे डालेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ के साथ पिज़्ज़े का फ्लेवर टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ओलिव्स वक्फे वक्फे पे थोड़े थोड़े फासले के ऊपर। बहुत मज़ेदार आइटम है और ख़ूबसूरती में बहुत इजाफ़ा करती है। और अब हम इसको रखेंगे देचके के अंदर जो हमने हीट होने के लिए रखा हुआ था। तो माशाल्लाह व्यूअर्स हमने बहुत मेहनत की और बहुत प्यारा सा अपना पिज़्ज़ा जो है उसको सजा लिया है। अब हम इसको देचके के अंदर रखेंगे। देचका हमने मीडियम टू लो आंच पे रखा हुआ था और अब का देचका काफ़ी गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम पिज़्ज़े को रखेंगे। पिज़्ज़े को देचके के अंदर रखने के बाद हम ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 30 मिनट तक हम इसको रखेंगे। वक्फे वक्फे से आप चेक करते रहिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा जो है तकरीबन 40 मिनट में ये तैयार हो गया। ज़बरदस्त पका है नीचे तक। उसका देखिए गोल्डन कलर आया है, बहुत प्यारा सा प्यारी शेड है। और अभी हम आपको चेक करके खा के बताएंगे कि ये कैसा है। आप भी अपने घर में जो पिज़्ज़ा बनाएं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वो कैसा बना। फजीता पिज़्ज़ा को सर्व करते हुए आप टमाटो केचप साथ रखें, मायोनीज़ साथ रखें, गार्लिक पाउडर साथ रखें और कोल्ड ड्रिंक कोई सा भी अच्छा सा साथ रखें। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है मेहमानों के एंजॉयमेंट के लिए, अपने खाने के लिए। बहुत बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों सबकी पसंद है। तो व्यूअर्स ऐसी तमाम रेसिपी घर पे ट्राई किया करें जो कि सबकी मनपसंद हो और सब बड़े शौक़ से खाते हों। एक दो दफ़ा ट्राई करने पे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा के जो है वो आप मास्टर बन जाएंगे। तो आज ही अपने घर में ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग हुई है इसकी। कुकिंग टाइम जो होता है वो बर्तन के लिहाज से कम और ज़्यादा होता रहता है। 30 मिनट के बाद आप थोड़े थोड़े वक्फे से इसको खोल के देखते रहे करें। जब आपको लगे कि आपका पिज़्ज़ा अच्छे तरीके से ड्राई पक चुका है, कुक हो चुका है, तो आप नीचे उतार लें। तो इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें और आप हमें बताया करें कि मैं कौन सी आगे नेक्स्ट रेसिपी बनाऊं जो आपकी मनपसंद हो और आप उसको सीखना चाहते हों। तो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।